क्या मायावती और अखिलेश यादव का पूरा परिवार है बेदाग और ईमानदार? आखिर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती योगी सरकार? नमस्कार, मैं हिमांशु बरमुला और आप देख रहे हैं BHBC न्यूज। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि हमाम में सब के सब नंगे हैं, या यूं कह लीजिए कि राजनीति में कोई भी दूध का धुला नहीं है। आपने फिल्म तिरंगा तो देखी होगी। उसमें एक दृश्य में अभिनेता नाना पाटेकर को कटघरे में खड़ा होकर अदालतों और कानून को गुंडे, बदमाशों, राजनेताओं और माफियाओं द्वारा अपने हिसाब से प्रयोग करने का व्याख्यान करने पर जज द्वारा गिरफ्तार करने का आदेश देने पर गिरफ्तार करने वाली पुलिस कर्मियों को चुनौती देते दिखाया है कि मुझे हाथ तब लगाना जब जीवन में किसी से रिश्वत न ली हो। और गिरफ्तार करने वाले पुलिसकर्मी आत्मबोध करते हुए नाना पाटेकर को बिना गिरफ्तार किए ही पीछे हट जाते हैं। आइए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में पिछले 20 सालों की राजनीति की और राजनेताओं द्वारा प्रदेश की जनता को अपने प्रतिद्वंदी नेताओं के खिलाफ कार्यवाही करने वाले वादों के रूप में दिखाए गए मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की, और एक नजर डालते हैं अलग अलग समय पर नेताओं द्वारा दिए गए चुनावी भाषण और नारों पर। यह आलेख लिखा है राजीव कुमार शर्मा ने, जो मानव अधिकार पक्षकार हैं और गाजियाबाद में रहते हैं। वर्ष 2007 में प्रदेश की मुख्यमंत्री एवं बसपा सुप्रीमो मायावती ने नारा दिया था, चढ़गुंडों की छाती पे बटन दबेगा हाथी पे, चढ़गुंडों की छाती पर बटन दबाओ हाथी पर। प्रदेश की जनता ने हाथी पर बटन दबाकर प्रदेश में बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। मायावती ने न जाने राजा भैया जैसे कितने दबंगों और माफियाओं को असली नकली मुकदमों में गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे डलवा दिया था। मगर जिस मुलायम सिंह यादव के हुक्म पर गेस्ट हाउस कांड को अंजाम देते हुए सपा नेताओं ने मायावती का चीरहरण किया था, उस मुलायम सिंह यादव के या मुलायम परिवार के किसी भी नेता के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की, क्योंकि सब के सब दूध के धुले हुए हैं और भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं। और 2019 के लोकसभा चुनाव में मायावती को सपा नेता अखिलेश यादव जैसा साधु महात्मा पूरे प्रदेश में कोई दूसरा नजर ही नहीं आया, और पुराने सिकवे शिकायत छोड़कर गेस्ट हाउस कांड की पीड़ित द्रौपदी ने दुर्योधन दुशासन के कुनबे से ही गठबंधन का हाथ जा मिलाया। अब याद करते हैं रालोद मुखिया स्वर्गीय अजीत सिंह के उस नारे को, जिसमें उन्होंने मुलायम सरकार से अलग होते ही एक नारा दिया था, किसी गाड़ी पे सपा का झंडा तो समझो उसके अंदर गुंडा। जिस गाड़ी में सपा का झंडा उस गाड़ी में बैठा गुंडा। आज अजीत सिंह के सुपुत्र उसी सपा के झंडे वालों से चुनावी गठबंधन कर चुके हैं, और जिस गाड़ी में सपा का झंडा लगा हुआ है, उप मुख्यमंत्री पद की चाहत में अक्सर उसी गाड़ी में सवार हो अखिलेश के सारथी बन चुनावी बैतरणी को पार करने का प्रयास कर रहे हैं। जिस गाड़ी में बैठे सपाइयों को कभी उनके पूजनीय पिताजी गुंडे बताया करते थे, और राम गोपाल यादव स्वर्गीय अजीत सिंह को मतलब परस्त और एहसान फरामोशी बताया करते थे, आजकल चौधरी जयंत के अनुसार सपा का झंडा लगी गाड़ियों में देवता सफर करते हैं। और चौधरी जयंत के स्वर्गीय पिताजी भी मुलायम सिंह यादव के परिवार के बहुत ही करीबी, विश्वासी, समर्पित एवं निष्ठावान वफादार बताए जाते हैं। बात करते हैं 2012 की। सपा ने मुद्दा उठाया कि मायावती के शासनकाल में पार्कों में लगाई गई मूर्तियों में बसपा सुप्रीमो मायावती ने अरबों खरबों रुपए के घोटाले किए हैं। प्रदेश में मायावती सरकार में सबसे बड़ा घोटाला NRHM घोटाला भी हुआ था। सपाइयों ने दावा किया कि अगर हमारी सरकार बनी तो दौलत की बेटी और मूर्तियों की महारानी मायावती सलाखों के पीछे होगी। प्रदेश की जनता ने सपा को पूर्ण बहुमत से प्रदेश की सत्ता पर विराजमान किया। प्रदेश में निजाम बदला तो तत्कालीन नगर विकास मंत्री आजम खान ने भी पार्कों में लगे हाथियों के आनन फानन में पेट फड़वाए। मगर 5 साल में पूर्ण बहुमत की सरकार के बाद भी मूर्ति घोटाले करने वाली मायावती नसीमुद्दीन सिद्दीकी और सतीश मिश्रा के खिलाफ कोई कार्रवाई न कर पाए, क्योंकि अब मायावती भी गणेश का रूप थी और अखिलेश भी भगवान श्री कृष्ण के अवतार थे। अब नजर डालते हैं 2017 के चुनावी वादों पर। 2017 में भाजपा चुनावी मैदान में आई और मुद्दा बना मंदिर, मस्जिद, शमशान और कब्रिस्तान, ईद और दीपावली, अली और बजरंग बली, गन्ना और जिन्ना कैराना पलायन और मुजफ्फरनगर दंगा।
दावे किए गए कि उन्होंने कब्रिस्तान बनवाए हैं, हम शमशान बनवाएंगे, उन्होंने मंदिरों से लाउड स्पीकर उतरवाए हैं, हम डीजे बजवाएंगे, वो अली को मानते हैं, हम बजरंग बली को मनाएंगे, उन्होंने मुजफ्फरनगर में दंगे करवा कर हिंदू मरवाए हैं, हम कब्र में से मुस्लिम महिलाओं की लाशों को निकालकर उनके साथ बलात्कार करवाएंगे, जिन्होंने मुजफ्फरनगर दंगों की आड़ में हिंदुओं को पलायन करवाए हैं, हम उनका प्रदेश से पलायन करवाएंगे, क्योंकि हम तो योगी हैं, हमारे तो एक हाथ में माला और दूसरे में भाला रहता है। प्रदेश की सपा बसपा के राज से त्रस्त जनता ने भाजपा पर विश्वास जताया, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर बाबा जी को देश के सबसे बड़े प्रदेश के सिंहासन की राजगद्दी पर बैठाया। बाबा जी ने भी प्रदेश के बड़े बड़े दबंगों भूमाफियाओं की संपत्ति जब्त कर उनके घरों पर बुलडोजर चलवाया। आजम खान परिवार को उसी रामपुर से गिरफ्तार करवाकर उसी सीतापुर की जेल में भिजवाया, जिस राम और सीता के नाम से सपाइयों को नफरत होती थी। अतीक अहमद मुख्तार अंसारी को सलाखों के पीछे पहुंचाया। विकास दुबे सहित न जाने कितने बड़े बड़े गुंडों बदमाशों को यमलोक का रास्ता दिखाया। मगर बड़े बड़े दावे करने वाले बाबा जी को भी पिछले 5 साल में ना ही तो मुलायम सिंह यादव के परिवार के किसी भी नेता में और ना ही मायावती में कोई घोटालेबाज या गुनहगार नजर नहीं आया। अब नया साल 2022 आ गया है तो नया नारा भी आ गया है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, फिर से यूपी में भगवा फहराएंगे। अब ये तो राम ही देखेंगे कि वो प्रदेश की सत्ता में वो किसको बैठाएंगे, पर इतना तो तय है कि योगी मोदी मिलकर भी मायावती और अखिलेश के परिवार को जेल नहीं भिजवाएंगे। एक शेर भी है, चाहे टांग दो मुझे सूली पर, चाहे फांसी पर चढ़ा दो, अब इतनी सी गुजारिश है कि जो हकीम मुझे सजा दे वो खुद बेगुनाह हो। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए BHBC न्यूज। नमस्कार। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं BHBC न्यूज।